बिल्कुल। भाजपा गठबंधन की सरकार 2001 में थी और झारखंड पंचायत अधिनियम पहला अलग राज्य बनने के बाद, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहला पंचायत चुनाव जो एक्ट बना, वो झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर हो चुका है अभी। अच्छा, हाँ, कोर्ट की तरफ से कोर्ट में दायर हो चुका है कि आपको 2 महीना कहा गया, 5 महीना हो गया। सीआरपीसी आईपीसी मैंने ग्राम सभा को थाना भी अधिकार दे दिया। बहुत बड़ी बात है। तब तो ग्राम सभा को ही दे दिया, ग्राम सभा को पुलिस थाना का एक्ट दे दिया। मारपीट, झगड़ा, झंझट, जमीन का, सामाजिक मामले में ये सीआरपीसी धारा भी दे दिया इसमें। ग्राम सभा का पास, ग्राम सभा के पास थाना। अभी कि हम जनवरी के अंत तक एगो लीगल नोटिस इसको करने जा रहे हैं। अच्छा, लीगल नोटिस कि आप करो, नहीं तो आप पर हम सीधे केस करेंगे। क्योंकि अवमानना का मामला है। अभी तक लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को नहीं दिया है। मैं हेमंत सोरेन को लीगल नोटिस दूंगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा से संवाद करेंगे और ये आप लोग हमेशा देखते हैं राजनीतिक, सामाजिक सभी जगह में तेज तरार व्यक्ति है, जानकार है। और आज हम लोग पेशा पे बात करेंगे, जो पेशा कानून यानी कि जब से हमारा झारखंड ये अलग होने से पहले ही ये 96 आसपास में पेशा कानून लागू करने का बात कर रहा था, लेकिन पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन 2, 4, 5 मुख्यमंत्री बदलते गया, उससे भी ज्यादा मुख्यमंत्री बदला, फिर भी पेशा कानून लागू नहीं हुआ। तमाम आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आज हाईकोर्ट जब डंडा मारा है सरकारों को, तब जाके लोग होश आ रहा, तो पेशा कानून लागू करने का बात हो रहा। तो हम लोग जानकार हमारे माननीय पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा से हम लोग बात करते हैं। इन्होंने कई प्रकार के किताबें भी लिखे हैं, तो उनके एक बार पेशा कानून पे क्या इनका राय होता है, आगे क्या इस प्रकार का बात करेंगे। तो चलिए, पेशा कानून का क्या माजरा है, कब बना था, पहले तो ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से मैं झारखंड के आम आवाम को ये जानकारी देना चाहूंगा। पहले तो भारत का संविधान सबसे ऊपर है। भारत का संविधान में निहित है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और साथ साथ जो है ना विधानसभा और पंचायत सिस्टम भी है। बिल्कुल। जहां तक जो है ये भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। लेकिन जो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का एक तो लिखित संविधान डेमोक्रेटिक कंट्री का है। उसमें प्रोविजन है कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। दिस इज द रियल डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में जो आता है। तो उसमें जहां तक लोकसभा की चुनाव भी होती है और उसके बाद जो है ना फिर विधायक लोग वोट देते हैं जो राज्यसभा के लिए देते हैं, और उसके बाद पंचायत चुनाव होते हैं तो जनता सीधे भागीदारी करते हैं। तो अभी तक 2 तरह का जो है ना लोकतंत्र में भारत में, एक पंचायत चुनाव सीधे तौर पर और विधानसभा चुनाव भी विधायकों को सीधे तौर पर वोट से चुनते हैं, मतदान द्वारा मतदाता चुनते हैं, और लोकसभा भी। तो 3 स्तरीय चुनाव की व्यवस्था थी अभी तक। लेकिन इधर जो पेशा कानून बना, आखिर ये पेशा कानून क्यों बना? पेशा कानून को पंचायत को ही अमेंडमेंट किया गया। भारत का संविधान का भाग 9 में पंचायत व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें उस पंचायत प्रावधान में चुनाव के जरिए जहां पे आबादी 5000 की पॉपुलेशन होगी वह एक पंचायत होगा, और हर एक 5 साल में लोकसभा, विधानसभा के तर्ज पर पंचायत का भी सीधी जनता द्वारा चुनाव होगी। ये व्यवस्था कायम थी। बिल्कुल, अभी कायम है अभी। लेकिन पेशा जब से बना तब से 1992 की इतिहास बताता हूँ। ये तब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भारत देश के अंदर में आदिवासी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया। एक है 5वीं अनुसूची, एक है 6वीं अनुसूची। बिल्कुल। 6वीं अनुसूची जो है नॉर्थ ईस्ट में है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। वहां इसीलिए 6वीं हुआ कि जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, आबादी जनसंख्या, वहां 6वीं अनुसूची लागू हो गया। और जहां 50% से कम है वहां 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का अधिकार
कम है वनस्पति की 6वीं अनुसूची का। 6वीं अनुसूची का जो व्यवस्था है उसमें सीधे राष्ट्रपति मॉनिटरिंग करता है। 6वीं अनुसूची में 6वीं अनुसूची में वो पूरा सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल कानून है, लेकिन ये पेशा भी सेंट्रल कानून है, लेकिन इसका मॉनिटरिंग जो है ना निगरानी करता है और उसका सर्वे सर्वा राज्यपाल होता है। राज्यपाल पांचवें अनुसूची का 5वीं अनुसूची के लिए। तो एक तो 5वीं अनुसूची में जब तक पैसा नहीं बना था तो 5वीं अनुसूची में 2 यहाँ सिस्टम चलता था। एक था TSC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, बिल्कुल, आदिवासी परामर्श परिषद, उसमें गवर्नर बनाते थे, राज्यपाल अधिसूचना जारी करते थे, राज्य सरकार 15 आदिवासी विधायकों का नाम सूचीबद्ध करते थे, बिल्कुल, कुछ लोग विद्वान लोगों को, जानकार लोगों, विशेषज्ञों को मनोनीत करते थे, 3 से 4 5 तक करते थे, और कुल मिला के 22 सदस्य होते थे, जिसमें मुख्यमंत्री भी और एक मंत्री भी होते थे। तो ये सिस्टम 5वीं अनुसूची में चलते आया था, अभी भी चल रहा है। और उसका गवर्निंग जो है ना गवर्नर करता है। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट नहीं है, वो मॉनिटरिंग करता है राज्यपाल। 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकार मॉनिटरिंग करना राज्यपाल के अधिकार के माथत है, न कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेगा, राज्यपाल मॉनिटरिंग करता है। अब क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट आ गया 1972 में। दिलीप सिंह भोरिया बोल के एक सांसद थे, जो भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार ने दिलीप सिंह भोरिया कमेटी बनाया। दिलीप सिंह भोरिया को चेयरमैन बनाया गया और 15 को सांसद लोकसभा पार्लियामेंट का सदस्य, जिसमें नंबर 1 में शिबू सोरेन भी थे। 1992 में दिलीप सिंह भोरिया चेयरमैन और 15 सांसद मतलब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें शिबू सोरेन भी था। इन लोगों ने रिपोर्ट जब तैयार किया भोरिया कमेटी, अब भोरिया कमेटी क्या हुआ, वो पार्लियामेंट में कैबिनेट में पारित हुआ और उसके बाद लोकसभा में जब आया तो संविधान संशोधन हुआ। तो इस पेशा कानून के संदर्भ में संविधान संशोधन को 73वां संविधान संशोधन कहा गया। 73 अमेंडमेंट बोला गया। ये यूं ही पेशा बन गया ऐसा नहीं हुआ। ये पंचायत को ही उसका नाम कर दिया द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, मतलब पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996, हिंदी में ऐसा नाम हुआ, और उसी को इंग्लिश में नाम कर दिया द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, और इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में PESA पेशा हो गया। लेकिन ये कॉन्फ्यूजन रांची के कुछ नुमाइंदों ने, कुछ लोगों ने मनमानी ढंग से पेशा बोलना शुरू करके विवाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल, पेशा बोल के दूसरा कोई संवैधानिक नाम नहीं है। पेशा कानून, भोरिया समिति, भारत सरकार एक्ट, राष्ट्रपति अधिसूचना, सब पेशा पे हुआ है। अच्छा, अभी जो एक है JPRA का बात हो रहा है। हाँ, JPR मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव झारखंड में 2001 में बना। इन लोगों ने क्या किया कि ये पेशा कानून का कुछ पार्ट को ये पंचायत में समाहित कर दिया और उसमें कर दिया कि 5वें अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायत व्यवस्था हुई, चुनाव हुई, एकल पद को आदिवासी सुरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया। जैसे मुखिया, उप मुखिया है, वो उप मुखिया वाला छोड़ करके मुखिया का पद, तो मुखिया का पद जो है वो आपका ये कर दिया, एकल पद कर दिया। जिला परिषद को भी वो रिजर्व कर दिया, कहीं के 5th शेड्यूल एरिया में। चेयरमैन जो बनेगा जिला में, वो भी चेयरमैन आदिवासी रिजर्व कर दिया। तो वो समझते होंगे, और ग्राम सभा को कुछ ऐसे ही दे दिया, कोई पावर नहीं दिया। अभी बात समझने का है कि पंचायत, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 का जिक्र हो रहा है, जिसमें झारखंड सरकार दलील ले रही है, और 2001 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, भाजपा गठबंधन की सरकार 2001 में थी, और झारखंड पंचायत अधिनियम पहला अलग राज्य बनने के बाद, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहला पंचायत चुनाव जो एक्ट बना, वो एक्ट बना 2001 में बना, और उसी में कुछ बात को ऐसा जिक्र कर दिया झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 में कि ऐसा लगता है कि ग्राम सभा को अधिकार दे दिया, ऐसा लगता है कि वहां आदिवासी के लिए रिजर्व कर दिया। बिल्कुल भिन्न बात है। पेशा सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट से पास हुआ है,
जो भी आप विधेयक बनता है पंचायत, ये स्टेट का विधानसभा में बनता है। और पेशा कानून जो कानून बना, ये पंचायत का बस की बात नहीं है। ये लोकसभा में राज्यसभा से पारित हुआ और मुहिम राष्ट्रपति अधिसूचित किया गया। और ये अधिसूचना कब हुआ? ये अधिसूचना हुआ 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति अधिसूचित किया साइन करके। दैट मीन ये सेंट्रल कानून है, स्टेट कानून नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें जो लागू नहीं किया, बहुत दिन चला। ये पेशा कानून नॉट ओनली झारखंड में, बल्कि झारखंड समेत 28 राज्यों में से 10 राज्यों, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम, अभी तेलंगाना, ये तमाम 10 राज्यों में ये पेशा कानून लागू होना है। अच्छा। अभी सबसे बड़ा मॉडल अभी ये छत्तीसगढ़ का ये मॉडल किया, ये 2001 छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम जो पेशा एक्ट। अभी मैं इसलिए इसको उपलब्ध करा लिया है, कलेक्ट किया हूं कि झारखंड सरकार को हम गवर्नर को और मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं ये वाला। अच्छा। कि उन लोगों ने कुछ नियमावली बनाया है, इसमें हमारी आपत्ति है। और जितने भी ग्राम सभा पेशा के लागू करने के पक्षधर हैं, उन लोग वर्तमान हेमंत सरकार और पिछली बार भी हेमंत सरकार लागू नहीं कर पाए। पिछले बार भी हेमंत सोरेन को बोला कि 2 महीने का अंदर में लागू कर दीजिए, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। अभी स्ट्रिक्टली कहा है कि आप जल्द से जल्द बनाओ और आपको लागू करो। अभी नियमावली, अभी क्या होगा इसको, ये इसके खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर हो चुका है अभी। अच्छा। हाँ, कोर्ट की तरफ से कोर्ट में दायर हो चुका है कि आपको 2 महीना कहा गया, 5 महीना हो गया। इस बीच में इलेक्शन था झारखंड विधानसभा, 1 महीना पार हो गया, 2 महीना पार हो गया, चलो 2 महीना पार हो गया, लेकिन 2 महीना पार हो गया तो अभी कुल मिला के हाईकोर्ट के आदेश का 5 महीना हो रहा है। तो आप तो सरकार बन गई, बिल्कुल, लेकिन आप तो नियमावली बनना चाहिए इस तरह का। इसमें बहुत बड़ी बात है, ये देख रहे हैं यहाँ पे सीआरपीसी आईपीसी, मैंने ग्राम सभा को थाना भी अधिकार दे दिया। बहुत बड़ी बात है। तब तो ग्राम सभा को ही दे दिया, ग्राम सभा को पुलिस थाना का एक्ट दे दिया। मारपीट, झगड़ा, झंझट, जमीन का, सामाजिक मामले में ये सीआरपीसी धारा भी दे दिया इसमें। ग्राम सभा के पास, ग्राम सभा के पास थाना, अभी थाना नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ जाना पड़ेगा? डकैती, हत्या केस, बड़ा बड़ा केस। लेकिन जहां बेलेबल ऑफेंस है, जो थाना लेवल में, कोर्ट में 107 का झगड़ा झटी होता है, जमीन को विवाद, घरेलू विवाद वगैरह, सामाजिक मामले, ये देख लीजिए ना, पूरा सीआरपीसी आईपीसी है पूरा। तो दूसरी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ का लेटेस्ट मॉडल बहुत बढ़िया 2001 का, अगर ये बहुत चालू होगा तो ग्राम सभा ही झारखंड को चलाएगा। अच्छा। इसीलिए चलाएगा कि पूरे झारखंड में 24 जिला है, बिल्कुल, और 5वें अनुसूची कहां तक है? 13 जिला, मतलब मेजोरिटी में, माने आधा से अधिक। झारखंड 24 जिला का राज्य है, आधा से अधिक है, आधा से अधिक है। 5th शेड्यूल। अब पेशा लागू होगा तो हेमंत सरकार पंगु हो जाएगा। बालूघाट ग्राम सभा, माइनिंग मिनरल्स ग्राम सभा। डीसी जो है जमीन अधिग्रहण करता था, सीओ का काम जमीन वाला म्यूटेशन ब्लॉक में, अब ग्राम सभा म्यूटेशन करेगा। और जमीन अधिग्रहण जिंदल, मित्तल, टाटा कंपनी, सरकारी भूमि अधिग्रहण जो बोलता है, भूमि अधिग्रहण तभी होगा जो ग्राम सभा पारित करेगा। तो डीसी का अधिकार इसको दे दिया। तो इसीलिए जानबूझकर ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, लूट मचाया हुआ जमीन का घोटाला जो हो रहा है, बालू का घोटाला, माफिया लोग है, माइनिंग, मिनरल्स, जंगल, जमीन, टोटल पेशा में है। इसीलिए परेशानियां है, नहीं लागू कर पावर भी कम हो जाएगा सीएम का। सीओ बीडीओ पंगु, डीसी पंगु, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पावर, ये पूरा पावर इसमें आ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, इस प्रकार का हमारे बेसरा जी का बात है, और उम्मीद करते हैं कि तमाम बुद्धिजीवी इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जो होता है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको बटन दबाना ना भूले, और इस प्रकार का वीडियो आप लोग के पास आते रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि इस प्रकार का वीडियो आते रहेगा, और तमाम बातों को हम लोग
आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। और इस प्रकार का जितने भी है ग्राम सभा के, ग्राम मुंडा मानकी हो, चाहे माझी बाबा हो, चाहे डोकलो सोर है, जितने भी 32 जनजाति हमारे जो और भी जनजाति का जो ऐड हुआ है, सभी जनजातियों के अगुवागण से मैं कहना चाहूंगा कि इस पे आप लोग अच्छा से बात कीजिए, वार्ता कीजिए, और छत्तीसगढ़ मॉडल हो या जितने जो भी ऊपर से जो आदेश आया है उसको हुबहू लागू कराइए। आप लोग स्वतः ही ग्राम सभा को स्थापित कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे ये बात है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243M B M 4B, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ द एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया referred to in clause 1 subject to such exception and modification as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to an amendment of the constitution for the purpose of article 368। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 243M क्लोज 4B में ये ट्राइबल एरिया में कानून बनाने का संसद को है, ये संसद को है। अच्छा, ये ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल तो अब ट्राइबल एरिया के लिए कोई भी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और इस एक्ट को बनाने के लिए संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि ट्राइबल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ट्राइबल सेल्फ ग्रुप के बारे में अगर कानून बनाती है तो अभी अलग से 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, ना समझी हेमंत सोरेन सरकार ये ट्राइबल का मुद्दा को छेड़छाड़ करना जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये सेंट्रल लॉ है, इसलिए पेशा कानून सेंट्रल लॉ है, पंचायत एक स्टेट का है। इसको अगर मान ले हेमंत सोरेन अगर छेड़छाड़ करके लागू करना चाहेंगे वो भी दिक्कत हो जाएगा, वो उनकी सरकार में डंडा हो जाएगा। इसको तो हम चाह रहे हैं कि हम जनवरी के अंत तक एगो लीगल नोटिस इसको करने जा रहे हैं। अच्छा, लीगल नोटिस कि आप करो, नहीं तो आप पर हम सीधे केस करेंगे। क्योंकि अवमानना का मामला है, अभी तक लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को नहीं दिया है। मैं हेमंत सोरेन को लीगल नोटिस दूंगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कि 2 महीने आप गवर्नमेंट है, आप सरकार चलाते हो, अब हाईकोर्ट का अवमानना करते हो, आदिवासियों के साथ छल करते हो, है यानी हाईकोर्ट अंडा करने के बाद भी नहीं सचते हो, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। आपने घोषणा पत्र में 2019 में भी बोला था, और अभी 2024 की घोषणा पत्र में भी बोला मैं पेशा कानून को वो लागू करूंगा, और बोलते हैं कि आदिवासी सरकार है, अब वो सरकार, तो ये नहीं चलेगा। दूसरी इस बात का है, उन्होंने एक बड़ा संवैधानिक, हम 2 चीज का लीगल नोटिस देंगे। एक हो गया पेशा कानून को झारखंड हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट का आदेश निर्देश के बाद 2 महीना के अंदर में लागू नहीं करना, ये असंवैधानिक है, संवैधानिक संकट का मामला है। दूसरा चीज है कि 5th शेड्यूल एरिया में टीएससी कारगर होता है, ये अपना सेल्फ गवर्नमेंट अलग होता है। आप कैबिनेट में इन जनरल स्टेट का कैबिनेट होता है, लेकिन आदिवासियों के लिए ट्राइबल सब प्लान होता है। आप जानते हैं, बिल्कुल। ट्राइबल सब प्लान का पैसा से क्या बना दिया मालूम है? वो ये खेल गांव बना दिया रांची में। और दूसरी बात है, अभी प्रेस क्लब जो बना है रांची में, वो पैसा ट्राइबल सब प्लान रघुवर दास के सरकार के समय में आदिवासी उप योजना बोला जाता है। ट्राइबल सब प्लान का जो सेंट्रल का फंड है, पिछले बार जो कितना 31 या 33 करोड़ आया था, उसमें से 13 करोड़ ही खर्च कर पाया, बाकी जो है ना 23 करोड़ रिटर्न भी चला गया, रिटर्न गया, और उसमें मिस यूज भी हुआ। तो एक हो गया संविधान का आर्टिकल 275 में, भारत का संविधान के 275 में प्रावधान है कि 5th शेड्यूल एरिया 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी विकास कल्याण के मद में केंद्र सरकार जो है ना पैसा देती है ना, वो 70% देती है केंद्र सरकार और 30% स्टेट गवर्नमेंट, कुल मिला के आदिवासियों का योजना बनती है। लेकिन ये योजना इन 24 वर्षों में दिखाई नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिखाई देता है। आदिवासी जहां है वहीं पर है, बस। और करोड़ों रुपया आता है आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासी लोग भी तो चुप रहते हैं। नहीं, वो चुप रहना सबसे बड़ी कमजोरी
आदिवासी लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं है, मांगते भी नहीं है। झारखंड में मैंने तो किताब लिखता हूँ, किताब के ढेर में मैं बैठा हूँ। विधि विधान संविधान मेरे मुंह में है, मैंने लाइन बाय लाइन देखता नहीं हूँ, पूरा कंठस्थ रहता है, याद रहता है, मैं स्टडी करते रहता, लिखते रहता हूँ। आदिवासी में नेता नहीं है, आदिवासी का नीति नहीं है। तो आदिवासी का नीति बनेगा तभी बनेगा जब आदिवासी का नेता बनेगा। बिल्कुल। अभी टीएसी एक प्रोविजन है 5वें अनुसूची के अंदर में, आदिवासी जनजाति मामले में परामर्शदात्री परिषद होगा और 15 गो आदिवासी एमएलए होंगे इलेक्टेड, निर्वाचित विधायक 15 गो और बाहर से 5 गो रहेंगे मनोनीत, और ये नामित करेंगे राज्य सरकार और इसका अप्रूवल नोटिफिकेशन राज्यपाल करेंगे। लेकिन विगत सरकार 2019 में एक क्या किया, नया नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्रों को छीन करके हेमंत सोरेन ने अपने गवर्नर का अधिकार ले लिया। अच्छा। और कहा कि मैं अपने से टीएसी बनाऊंगा और अपने से 15 को एमएलए मनोनीत करूंगा और बाहर से 5 आदमी बुद्धिजीवी को, विशेषज्ञों को मैं मनोनीत करूंगा। इसका फाइल राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, अपने सर्वे सर्वा होगा। अच्छा, अपने और इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है कि संविधान में जो भी 5वें अनुसूची 6वें अनुसूची का प्रावधान है, ये राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 5वां अनुसूची 6वें अनुसूची में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने, हेमंत सोरेन पिछले बार ने असंवैधानिक काम कर दिया कि राज्यपाल का 5वें अनुसूची में सलाहकार समिति टीएसी बनाना है, वो गवर्नर का अधिकार को छीन के अपने गवर्नर बन गया है। अच्छा। तो असंवैधानिक बात है। बिल्कुल। तो इस मामले में भी हम लीगल नोटिस करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, और ये टीएसी मामले में और पैसा के मामले में हम इस जनवरी के अंत तक लीगल नोटिस करेंगे। और हम अपील कर रहे हैं मैंने झारखंड के लोगों को कि इस तरह से हम लोगों को आंख में धूल जुटा रहा है। अबुआ राज बकवास है, आदिवासी को ठगाने का काम कर रहा है। आज जो है ना, आदिवासी अबुआ राज लागू नहीं हुआ, बिरसा मुंडा का सपना साकार नहीं हुआ, और साथ साथ जो है ना, हो भाषा का लिपि का मान्यता नहीं है। संताली भाषा का 21 साल हो गया, 8 शेड्यूल हुआ, लागू नहीं किया गया। मुंडारी भाषा कोई नामो निशान नहीं है। और बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया ट्राइबल लैंग्वेज, और अभी जो है मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। ये बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। झारखंडी भाषा, आदिवासी भाषा, लिपि, संस्कृति, पर्व त्योहार और सामाजिक व्यवस्था, मन के मुंडा माझी परगना, ये ज्यों का त्यों टस का मस है। आदिवासी आंदोलित नहीं है, चुपचाप मरा हुआ जैसा है। इसीलिए आज नेतृत्व की जरूरत है और नीति की जरूरत है। मैंने ये हमेशा कहता हूं कि आदिवासी को नृत्य मत सिखाइए, आदिवासी को नेतृत्व सिखाइए। आदिवासी को नृत्य माने नाच गान मत सिखाओ, वो तो स्वतःस्फूर्त नाच गान होता है उसका। लेकिन आदिवासी को नेतृत्व माने नृत्य मत सिखाइए, आदिवासी को नेतृत्व सिखाइए। आज नेतृत्व का अभाव है, नीति का अभाव है, और झारखंड इसी में बंटाधार हो गया। तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी बहुत सारे आदिवासी बुद्धिजीवी इसमें अब देख रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे आए रहा इसमें तमाम ये को। तो अभी इसको लेकर के तमाम ग्राम सभा के जो भी है, मुंडा मानकी हो चाहे माझी बाबा हो, तमाम हर एक समुदाय का अलग अलग नाम होता है, सभी को इसमें हम लोग बोध करेंगे। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना चाहते हैं, झारखंड में 32,626 राजस्व गांव है। उनमें से करीब करीब 17,000 गांव में 5th शेड्यूल पड़ता है। अच्छा। और पैसा कानून लागू करने की जरूरत है। अभी हम जो है मकर संक्रांति के बाद एक बैठक, जरूरी बैठक, सभी समाज, माझी परगना संगठन चलाने वाले, संथाल समाज से, हो समाज से मनकी मुंडा, मुंडा समाज से जो है ना पढ़ा राजा, और उरांव समाज से जो है टोकलो सोहर, 4 किस्म का सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है अभी भी। परंपरागत सामाजिक परंपरागत आदिवासियों का 4 मुख्य रूप से परंपरा है। एक संथालों में माझी परगना, वो समाज में मानकी मुंडा, और यहाँ पर पढ़ा राजा मुंडा में, और टोकलो शहर। ये 5 व्यवस्था को एकजुट करने का
एकताबद्ध करने का ये मकर संक्रांति के बाद, टुसु पर्व के बाद हम लोग रांची में एकत्रित हो रहे हैं और रणनीति बनेगा। और हमको लगता है सरकार को राजनीतिक दबाव देने की जरूरत है, चाहे टीएससी का गठन करना हो और चाहे ट्राइबल सब प्लान का पैसा को सही जगह खर्चा करना हो, ट्राइबल लैंग्वेज में सिलेबस बनाना हो और टीचर की बहाली हो, और यहाँ का जो भी ट्राइबल कस्टमरी लॉ देख लीजिए। अभी हम लोगों का सबसे बड़ी बात, अभी तक लोग वो आवाज नहीं उठा रहा। मैं इसको इसका नेतृत्व करना चाहता हूं, मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि ट्राइबल कस्टमरी लॉ रूढ़िवादी का भारत का संविधान में प्रावधान है। 13 में आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 अगर पढ़ेंगे भारत का संविधान तो सीधे आदिवासियों का रूढ़िवादी लिखा हुआ है, परंपरागत उसको अधिकार बनता है। लेकिन उस नियम के प्रावधान के अनुरूप एक्ट नहीं बना है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, हिंदू कोडविल है। ये 3 तरह का जो है कानून संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मान्यता दिया है। अभी कहीं भी हमारा धर्म कोड नहीं होने से हमको ट्रीट किया जाता है आदिवासियों को कि बाय फेथ हिंदू। अब कहीं भी कोर्ट कचहरी में कोई वकील ड्राफ्ट बना देगा, जज लिख देगा, उसमें लिख देगा सूर सिंह बेसरा बाय फेथ हिंदू, जबरदस्ती लिखा जाता है, उधर से लिखा जाता है। जो भी ड्राफ्ट होगा, एफिडेविट होगा, सूर सिंह बेसरा रेसिडेंट घोड़ा बांधा छमड़ा गुट्टू कंजिया बाय फेथ हिंदू लिख देगा, आप साइन कर दीजिए। ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा पहला तो धर्म कोड जो संविधान के आर्टिकल 25 में है, 25 में है, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धार्मिक स्वतंत्रता। अब देश आजाद हुआ 77 साल हो गया, अब संविधान लागू हो गया 75 साल हो गया, लेकिन हम धर्म कोड नहीं दिया। क्यों? हमारी मातृभाषा में अधिकार क्यों नहीं दिया? तो ये सब जरूरत है, लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के अभाव और नीति के अभाव। और सारे जो हमारे एसटी रिजर्व सीट से जो विधायक बन रहे हैं वो तो पार्टी के गुलाम हो रहे हैं। पार्टी गुलाम है, उसके जो है गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला साबित हो गया। वो बंधुआ मजदूर पार्टी का बन गया। और रिजर्व सीट से जाति के नाम से जीतता है, लेकिन पार्टी का जीतने के बाद पार्टी का बंधुआ मजदूर हो जाता है। पहले जाति का बात के वोट मांगता है, हाँ, जाति के नाम से रिजर्व सीट में चुनाव लड़ता है। जीतने के बाद बोलता है हम बीजेपी का, हम कांग्रेस का है, हम आरजेडी का है, हम जेएमएम का है। तो ये अब नहीं चलतो, अब नहीं चलेगा। इसको हमारे जनता को जागना पड़ेगा, हमको जगाना है, एकजुट करना है। मकर टुसु के बाद रांची में एक बड़ा बृहद बैठक होने जा रहा है। तमाम हो संताल मुंडा 32 को जनजाति समुदायों को हम रांची में एकजुट करने, मैं खुद पहल करने जा रहा हूं और ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। मकर टुसु के बाद हम लोग एकदम बैठेंगे और व्यापक रणनीति बना के हेमंत सोरेन सरकार को दबाव देंगे और अक्षर से पेशा कानून, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल लैंग्वेज, जल जंगल सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और ट्राइबल कस्टमरी लॉ, आदिवासी प्रथा कानून, जैसे हिंदू कोडविल, उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको कोड किया जाता है। और उसके बाद है मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसको छूट है, मान्यता है। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वो गाइडेड है, लेकिन ट्राइबल का कोई ट्राइबल कस्टमरी लॉ मान्यता नहीं है। एक एक्ट बनाना पड़ेगा। इसके और ध्यान नहीं गया बुद्धिजीवियों का, राजनीतिज्ञों का। अब इसको पहल हम करेंगे कि झारखंड में ट्राइबल कस्टमरी लॉ बने। जिस दिन ट्राइबल कस्टमरी लॉ को मान्यता दिया जाएगा तो थाना में हमको हिंदू बोल के ट्रीट नहीं होगा और हमको कोर्ट कचहरी में हमको जनरल ट्रीट नहीं होगा। हमारा आदिवासी आइडेंटिटी, कस्टमरी परंपरा वो हमारा जिंदा रहेगा। ये आज जरूरत है आज के तारीख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे बहुत बड़ा अभी आने वाला दिन में बहुत सारे लोग इस पे रांची में धरना प्रदर्शन भी देने वाले हैं। शायद 28 फरवरी को हमारे कुछ आदिवासी समुदाय के लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में होने वाली है। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या ये उसमें लोग शामिल होंगे। और तमाम हम लोग तो बहुत सारे बातें किए, आप बहुत अच्छा हमारे ये को बात बताए और इस बहुत अच्छा ये बात तो हम लोग ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं एक बैठक ये करें और इस बैठक में एक सर्वसम्मति से सभी को बुला करके किसी को
मतलब किसी भी जानकार को, वो बीजेपी है, वो जेएमएम है, कांग्रेस है, चाहे पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भावना से, बिल्कुल पार्टी से ऊपर निस्वार्थ भावना से आदिवासी मुद्दे पे सभी को, आदिवासी को एकजुट बुलाया जाए, एकजुट किया जाए। बिल्कुल हमारा भी निवेदन है, और हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज हर संभव आप लोगों का वीडियो हो, हर संभव आप लोगों का चर्चा हो, इस पे कैद करके प्रत्येक लोगों के पास पहुंचाने का काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग पहल करेंगे, बिल्कुल है ना। इसमें सभी को एक कटिया पटिया हम बैठ के करेंगे, उम्मीद है। और आगे थोड़ा सा मैसेज आप जो देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। बस बात यह है कि हमारे बुनियाद झारखंड आंदोलन के जनक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा थे, उनके नाम से भी विवाद हो रहा है। आज तक जामशेदपुर कोल्हान में कोई स्टेचू नहीं बना, चौक नहीं बना, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए लड़ाई जारी है। हम चाहेंगे उन महापुरुषों को, झारखंड राज्य निर्माताओं को, शहीदों को, उसका शहीद स्मारक बने। झारखंड आंदोलनकारियों को, उनको उचित सरकारी नौकरी गारंटी हो, उनको पेंशन मिले, उनके परिवार आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले। बहुत सारे ऐसे बात हैं। हम चाहेंगे एक नया नववर्ष में हम आदिवासियों के प्रति संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना जाति, अपना गोष्ठी के बीच में कैद रह के मत रहो, सोए हुए मत रहो, संगठित हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित हो और संघर्ष करो। और बिरसा मुंडा ने भी कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। और सिद्धू कानू ने भी कहा पोटो हो भी बोला है, सिंगराई बिंदराई भी बोला है। इसलिए कोल विद्रोह के शहीदों और संताल विद्रोह के हुलगरिया को, बिरसा मुंडा के उलगुलानकारियों को, झारखंड राज्य निर्माणकर्ताओं को फिर से मैं उस तेवर के साथ मनाना चाहते हैं जो 1986 में एक युवा छात्र के रूप में आजसू का गठन किया। 89 में झारखंड को हम इस तरह आंदोलन किया, निर्णायक आंदोलन, जो भारत सरकार को सुनना पड़ा और जिसके बदौलत झारखंड अलग राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद 24 साल 25 साल हो रहा है, आज भी जस का तस है। सपनों का झारखंड नहीं बना। अबुआ दिसुम अबुआ राज नहीं, झारखंड में अबुआ दिसुम तो है, अबुआ दिसुम में दिकू राज है। बिल्कुल। और एक बार हम बोलना चाहेंगे, आप लोग जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पहले के जो आप लोग नेतृत्वकर्ता कर रहे थे, आप लोगों ने झारखंड तो अलग कर दिया। हमारा झारखंड बिहार से जो है ना उसको अलग कर दिया। आप लोगों ने एक स्ट्रेटेजी, एक झारखंड जो हमारे लोग झारखंड के नाम से करसों में गोलीकांड हुआ इतना बड़ा, आप लोगों ने उसके बाद 2000 में झारखंड अलग किया, इसमें आपका अहम भूमिका निभाया। आप लोगों ने आजसू के तर्ज पे 72 घंटा जो बंद किए, और उम्मीद करते हैं कि अभी भी पेशा कानून आप लोग सरकार को लागू करवाएंगे। सारे बुद्धिजीवी एक होंगे। आप लोगों का जो बच्चा कुचा काम है वो तो 96 में केंद्र सरकार की तरफ से आया है। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देके, त्याग और लड़ाई करके, समर्पित भावना से झारखंड आंदोलनकारियों ने बिहार से झारखंड को अलग किया है। और वर्तमान झारखंड ने अबुआ दिसुम अबुआ राज नहीं बोल के अबुआ दिसुम में दिकू राज, आंदोलनकारी को ही सत्ता से अलग कर दिया। बिल्कुल। मैंने आंदोलनकारी झारखंड निर्माताओं को ही, हम लोग नहीं है, कोई भी सत्ता में नहीं है, वहां दिक्कू लोग भर गया है, घुसपैठ कर गया है। अब इसके लिए भी लड़ाई लड़ना जरूरत है। बिल्कुल। तमाम हम लोग देखते हैं कि हर नेता के अगल बगल कुछ अलग टाइप के लोग रहते हैं, बाहरी लोग ज्यादा रहते हैं, और इसमें ना ही जेएमएम ना बीजेपी। आप लोग स्वतः ही एक सही ये फोरम में आकर के इस प्रकार का काम करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आगे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारे चर्चाएं आपसे के साथ करेंगे। और इसी के साथ हम लोग आज का संवाद जो हमारे बेसरा जी पूर्व विधायक रह चुके हैं और तमाम जानकारियों से निपुण है, आज इसी के बात को संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग 1 शेयर 2 शेयर जरूर करते जाइएगा। जोहार। जोहार, धन्यवाद।